जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा के रूप में आपको दरिद्रता नाश के बारे में बताया जा रहा है। बहुत से घरों में दरिद्रता का वास होता है, तो यह दरिद्रता का वास क्यों होता है? आजकल हम कई घरों में देखते हैं कि दरिद्रता का वास होता है। तो किन किन लोगों के घर में दरिद्रता वास करती है, आज इस संबंध में भी चर्चा करेंगे। और हमने कई घरों में दरिद्रता का साक्षात दर्शन भी किया है। दरिद्रता जो हम देखते हैं घरों में जाकर के, उनमें जो कारण हमारे सामने आया, रिसर्च में जो हमने पाया, बहुत से मनुष्य हमें लेकर के जाते कि साहब एक बार घर पे आके देख लो, कोई चौकी तो नहीं लगी हुई है, हम जो भी काम करते हैं उसमें नुकसान होता है, कोई तांत्रिक चीज तो नहीं है, कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, किसी ने हमारी लक्ष्मी तो नहीं बांध दी है। ये सब चीज देखने के लिए हमें उनके घर पे जाना पड़ता है। तो जब उनके घर पे जाते हैं तो एक तरीके का वो हमारा रिसर्च होता है। कई घरों में हम जाते हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं जो ऋण में जी रहे हैं, करोड़ों रुपए के ऋण में जी रहे हैं, कुछ लोग लाखों रुपए के ऋण में जी रहे हैं, ब्याज पे ब्याज भरते जा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं पर वो कमाई ब्याज में जा रही है। तो हम ये देखना चाहते हैं और देख रहे हैं कि किन किन घरों में किन किन वजह से दरिद्रता रहती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी दरिद्रता में रहो। तो यदि आप दरिद्रता में हो तो हो सकता है आपके यहां भी वही कारण हो जो मैं बताने जा रहा हूं। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से दरिद्रता आती है। तो जब घर के बड़े व्यक्ति, जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, जिनका काम होता है घर चलाना होता है, वह लक्ष्मी को ला पाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है पैसा कमाना, तब घर में दरिद्रता आ जाती है। यानी कि घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसकी रोटी रोजगार ही नहीं लगती है, तो भी मनुष्य के घर में दरिद्रता आ जाती है। कमाई का कोई साधन नहीं हो तो ऐसे में भी दरिद्रता आ जाती है, और धीरे धीरे वह दरिद्रता बढ़ती जाती, क्योंकि खर्चे तो लगे रहते हैं। दरिद्रता आने का दूसरा कारण जो ये देखा गया है कि सदस्यों के, परिवार के सदस्यों को कुछ न कुछ गंभीर बीमारी रहती है, जैसे कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, लीवर में प्रॉब्लम हो गई, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, ऐसी लाइलाज बीमारियां हो जाती है, और अनेक इलाज कराने पर भी ठीक नहीं होती है। तब उस बीमारी के इलाज पर भयंकर खर्चा होता है और मनुष्य कर्जा ले लेकर के इसका इलाज करता है। तो इससे भी घर में दरिद्रता आ जाती है और दरिद्रता अपने पांव जमा लेती है। तो पहली बात जो आई कि अपना घर का जो मुख्य व्यक्ति है, कमाने वाला, वह घर बैठ जाता है, बेरोजगार हो जाता है। तो यह भी तंत्र बाधा की वजह से होता है। तंत्र बाधा की वजह से, लक्ष्मी का बंधन की वजह से, ऊपरी बाधा की वजह से, प्रेत बाधा की वजह से, पितृदोष की वजह से, या फिर दक्षिण मुखी मकान में रहने की वजह से, या फिर ऐसे मकान में रहने की वजह से जिसकी वजह से उस मकान के अंदर किसी की हत्या हो गई हो, कोई जल करके मर गया हो, कोई करंट से मर गया हो, ऐसी अकाल मौत जिस मकान में होती है, उस मकान में रहने वाले मनुष्य का जो मुखिया होता है, उसकी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। तो ऐसे मकान में आपको नहीं रहना चाहिए। और जिस मकान में जाते से ही आपको कष्ट की प्राप्ति होने लगे, जिस मकान में रहते रहते आपकी धंधा पानी धीरे धीरे चौपट होने लगे, तो तुरंत मकान को खाली कर दो।
आपको लोभ लालच में नहीं रहना कि कम पैसे में मकान मिल गया, अपने को कम किराए पे मकान मिल गया है तो इसमें रहते रहो, वो लालच मत करो, अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी दुकानदारी सब बिक जाएगी। और जब किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी लग जाती है तो उसका इलाज, आध्यात्मिक इलाज भी करवाएं। आप केवल एलोपैथिक इलाज के भरोसे मत रहिए। एलोपैथिक इलाज तो आपको जिंदगी में बर्बाद करेगा ही करेगा, परंतु आध्यात्मिक इलाज से कभी कभी गोली दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है। तो आध्यात्मिक इलाज का मतलब हो गया, जहां पर हवन पूजन नहीं होता वहां भी दरिद्रता आ जाती है। तो मनुष्य को हर महीने हवन पूजन कराना चाहिए तो बीमारी नहीं आती है। मनुष्य को हर महीने दान देना चाहिए तो बीमारियां नहीं आती है। वर्ष में एक बार तुला दान करना चाहिए तो बीमारियां नहीं आती है। मतलब आप आध्यात्मिक रूप में दान धर्म में पैसा खर्च नहीं करते हो और मेडिकल में पैसा खर्च करोगे तो आपके यहां बीमारियां आएगी, क्योंकि आप दान नहीं देते हो। दान नहीं देने से आपके यहां पाप नहीं कटते हैं। अब आप छोटा मोटा दान देते हो, वो गिना देते हो। बहुत से मनुष्यों को हम कहते हैं कि भैया दान दिया कर, तो वो कहते हैं साहब अभी 2 महीने पहले तो हमने हवन किया था, 2 महीने पहले ही तो हमने हवन किया था, वो ऐसा बोलते हैं। तो ये गलत है। अभी हमने कंबल वितरण किए थे, अरे एक बार किए, पूरी जिंदगी भर करना है अपनी कमाई का। यानी जितना पैसा आप अपने परिवार में खर्च करते हो, जितना पैसा अपने परिवार के रहन सहन, किराए, लाइट, पानी, बिजली, खान पान में खर्च करते हो, उसका 5% हिस्सा दान धर्म में खर्च करना चाहिए। अरे अपने बीवी बच्चों के लिए तो पूरी जिंदगी भर खर्च करते रहोगे तो भी कम पड़ेगा। जितना अपने बच्चों के ऊपर खर्च करोगे उतना कम है, परंतु कभी दूसरों के लिए भी खर्च किया करो। कभी कंबल वितरण कर दिया करो और हवन पूजन अवश्य करा करो, ताकि आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता और पितृ देवता तीनों तृप्त रहेंगे, स्थान के देवता भी तृप्त रहेंगे, तो आपको बीमारियां नहीं आएगी। तो बीमारी आने का कारण क्या? बीमारी की वजह से भी मनुष्य दरिद्रता में चला जाता है, दान नहीं देने की वजह से दरिद्रता में चला जाता है, और ऐसे मकान, खराब मकान में रहने की वजह से भी दरिद्रता में चला जाता है। और परिवार के सभी बड़े सदस्य एक ही व्यापार में है और उस व्यापार में घाटा होने लग जाए तब भी दरिद्रता घर में आ जाती है। तो परिवार में जो अलग अलग व्यक्ति हो तो सबका एक जैसा तो भाग्य नहीं होता है, सबका जन्म पत्रिका भी अलग होती है, ग्रह नक्षत्र भी अलग अलग होते हैं। तो हर मनुष्य को अपने अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार कौन सा धंधा फलित होगा वह धंधा चलाना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक धंधा जो बहुत से लोग चलाते हैं, उसमें एक पिताजी ने चालू किया, फिर बड़ा भाई, फिर छोटा भाई, फिर उसका भी भाई, 3 भाई इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर तीनों के भाग्य अलग अलग होते हैं। तो हर कोई व्यक्ति उस धंधे को स्वीकार नहीं कर सकता, उससे फलित नहीं होता है। किसी केस में चंद्रमा उच्च का होगा तो किसी केस में सूर्य उच्च का होगा, किसी केस में शनि उच्च का होगा। तो सब ये ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अपने अपने हिसाब से धंधा पानी व्यवसाय चलाना चाहिए। अगर ऐसा करो नहीं किया तो दरिद्रता आ जाती है। यदि परिवार के किसी सदस्य को नशे की आदत हो जाए, यानी शनि लग जाए, राहु लग जाए, तो ये नशे में भी मनुष्य को बर्बाद कर देती है। और कई वर्षों तक मनुष्य के घर में पूजा पाठ नहीं होती है, अनुष्ठान नहीं होते हैं, दुर्गा सप्तशती के हवन नहीं होते, शिव जी का रुद्र अभिषेक नहीं होता है, अखंड रामायण का पाठ नहीं होता है, श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ नहीं होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है, तो भी घर के अंदर दरिद्रता का वास आ जाता है। अब आप कमा जरूर रहे 20-30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, परंतु आपने सब अपने परिवार और बच्चों के लिए खर्च कर दिया। आप कहोगे मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, जो 50 हजार आ रहा वो कम लग रहा है मुझे। कोई कहता है 1 लाख रुपए आ रहा है वो कम लग रहा है, कोई कहता है 20 हजार रुपए आ रहा है वो हमें कम लग रहा है। कैसे हम परिवार पाल रहे हैं हम जानते हैं। कहां से दान दें, कहां से हवन करवाएं, बस ये कहां से हवन कराएं, यही आपके लिए दरिद्रता का वास कराती है। नियम यही कहता है कि अपनी मेहनत की कमाई का 5% हिस्सा दान में देना चाहिए।
अन्यथा बच्चे नशे की लत में चले जाते हैं, पूजा पाठ नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से कुल देवी देवता नाराज हो जाते हैं। और प्रत्येक मनुष्य को, हिंदू सनातनी को दरिद्रता का नाश करना हो तो अपने कुल देवी देवता के वहां अवश्य जाना चाहिए। कुल देवी देवता के वहां पर मुख्य मुख्य त्योहार पर भी जाना चाहिए और वहां की पूजन अर्चन करना चाहिए। और जिन घरों में कुल देवी देवता की पूजा नहीं होती है वहां पर भी दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि वो दूसरी अदृश्य शक्तियां उस घर के ऊपर, मुखिया के ऊपर नियंत्रण कर लेती है। तो इसलिए अपने कुल देवी देवता की पूजा भी करना चाहिए, पितरों की पूजा भी करना चाहिए। पितरों के निमित्त अमावस्या को पिंडदान तर्पण करना चाहिए, गाय को भोजन कराना चाहिए और किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहिए, मीठा भोजन कराना चाहिए, षट रस वाला भोजन कराना चाहिए। तो अन्यथा दरिद्रता घर में आ जाती है। अब आप ये फिर वही कहूंगा शब्द में कि भैया आप कहोगे साहब हम तो बड़ी मुश्किल से खाना खाते हैं, कहां दूसरों को भोजन कराएंगे। तो ये ही सोच आपको दरिद्रता की ओर आकर्षित करती है। तो ये सब कारण है आपके सामाजिक कारण, जिनकी वजह से घर में दरिद्रता आ जाती, जो हमने देखी है। हम बात करते हैं तो यही कहते हैं साहब कई दिन हो गए, मालूम ही नहीं कब हमने अभिषेक करवाया था। अरे हर वर्ष महाशिवरात्रि आती है, सोमवार आ रहा है, प्रदोष व्रत आता है, किसी भी दिन करवा लीजिए, परंतु आपकी जेब से पैसे नहीं निकलते और समय नहीं निकलता आपके पास से। दुर्गा सप्तशती का हवन साल में 2 बार कराना चाहिए, पर जो आप नहीं कराते हो। तो ये सब कारण जो सब सामने निकल के आते जब हम घरों में जाते हैं किसी के यहां देखने, तो बहुत से मनुष्य तो कई वर्षों से दरिद्रता में फंसे हुए हैं। आता है पैसा, ब्याज पे चला जाता है, मूलधन देने में चूक जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर जरूरत पड़ती, फिर उधार लेकर के आ जाता है। दरिद्रता शब्द ही नहीं छूटता उनसे, जिंदगी भर दरिद्रता उनके पीछे लगी रहती है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि मुखिया जो होता है उसके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, तो उसको अपनी पत्नी के नाम से व्यवसाय करना चाहिए, बेटी के नाम से व्यवसाय करना चाहिए, बेटे के नाम से व्यवसाय करना चाहिए, और अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लेना चाहिए कि कौन से ग्रह की वजह से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, कौन से ग्रह की वजह से दरिद्रता में हम चले जा रहे हैं, कौन से ग्रह की वजह से हमें घर में सुख नहीं मिल रहा है। तो ग्रह शांति का हवन भी कराना चाहिए और उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान देना चाहिए। परंतु दरिद्रता से छुटकारा जब नहीं मिलता है तो मनुष्य को कई कष्ट की प्राप्ति होती है। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, दरिद्रता से परेशान हैं, तो ईश्वर को मत कोसो। ईश्वर की गलती नहीं है, गलती आपकी स्वयं की है कि दरिद्रता के लिए ईश्वर को भी कोसते रहते हो। पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता है, धर्म पत्नी से भी आपकी कहा सुनी हो जाती है, मन में हमेशा घबराहट बनी रहती है, बुद्धि काम नहीं करती है, जीवन एक शोषण लगने लगता है, आत्महत्या करने की मन में आती है और अपनी काबिलियत से कम किस्म के स्तर के काम करना पड़ते हैं मजबूरीवश आपको। तो ये सब चीज जो है अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने की वजह से होता है। आपके द्वारा स्थान के देवता, स्थापित देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता, उनके नाम से हवन नहीं करना, सबसे बड़ा दोष तो ये होता है। हर मनुष्य को जिसके यहां दरिद्रता का निवास हो गया है उसे हवन करना प्रारंभ करना चाहिए और घर के अंदर गूगल की धूनी देना चाहिए, रोजाना घर के अंदर दीपक लगाना चाहिए और कपूर अवश्य जलाना चाहिए। परिवार में जो भौतिकवादी वस्तुएं होती है उनका अभाव बना रहता है, मस्तिष्क अशांत रहता है, परेशान रहता है, ये सब हमने देखे हैं। तो ये सब कारण जो है अधिकतर ग्रह नक्षत्रों की वजह से उत्पन्न होता है। शनि की 7.5 लग जाती है तब यह अक्सर दिमाग काम नहीं करता है
और मुखिया के ऊपर तो शनि की 7.5 या ढैया लगती है। साथ साथ यदि पत्नी बच्चों में से किसी को भी डबल 7.5 या ढैया लग गई हो तो शनि बहुत ज्यादा घर परिवार में कष्ट देने लगता है। मतलब परिवार में एक से अधिक सदस्यों के ऊपर शनि की नकारात्मक दशा शुरू हो जाती है तो दरिद्रता का वास हो जाता है। ये भी हमने रिसर्च में पाया है। इसलिए अपनी परिवार की जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, अपने बीबी की भी चेक करवा लें, पति की भी करवा लें, बच्चों की भी करवाना चाहिए, ताकि आप ये देख सके कि एक से अधिक मनुष्यों के जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की 7.5 या ढैया तो नहीं लग रही है, इसलिए भी दरिद्रता का वास तो नहीं है। तो फिर शनि की विशेष पूजन अर्चन और अनुष्ठान करना चाहिए। कई बार पिता पुत्र में झगड़ा होता है तो भी एक दूसरे पर मारने पर उतारू हो जाते हैं। क्रोध भयंकर आता है, झगड़ा पति पत्नी में भी होने लगता है, घर में देवी देवताओं का अपमान होने लगता है। तो इसका मतलब सबसे अच्छा है कि शनि की टेढ़ी दृष्टि आपके परिवार के ऊपर हो गई है, यानी शनि की ढैया या 7.5 लग चुकी है। यह नकारात्मक प्रभाव देती है। तो शनि की टेढ़ी दृष्टि हमेशा दरिद्रता देती है। तो आपको रोजाना 11 बार शनि चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के दर्शन करना है। तो शनि की यदि प्रसन्नता हो जाती उतारे करने से तो शनि जो है पहाड़ को राई बना सकते हैं, राजा को रंक बना देते हैं और क्षण भर में यह कार्य कर देते हैं। तो दरिद्रता का कारण शनि है या नहीं, यह भी आप चाहें तो जांच सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ज्योतिष के अंदर शनि खराब होता है तो उसके उतारे किए जाते हैं। शनि का उतारा करने से शनि काफी कुछ हद तक राहत दे देता है। तो परिवार के सभी सदस्यों का उतारा करके जाना चाहिए और यह उतारा, शनि का उतारा संध्या बेला के वक्त में करना चाहिए। जब सूर्य डूब जाता है और दिन और रात का मिलन होता है, उस वक्त में शनि का उतारा करना चाहिए और शनि की पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार से दरिद्रता का कारण आपने देखा, शनि की कुदृष्टि भी हो सकती है, तंत्र बाधा भी हो सकती है, ऊपरी बाधा भी हो सकती है, मकान खराब हो सकता है और यहां तक कि आपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करने की वजह से भी आपके यहां पे शनि की कुदृष्टि हो सकती है, दरिद्रता की कुदृष्टि हो सकती है। घर में हवन पूजन नहीं कराने की वजह से भी दरिद्रता आती है, दान धर्म नहीं करने से भी दरिद्रता आती है। और एक विशेष बात कि घर के अंदर लड़की होती है, बेटियां होती है, पत्नी होती है, बहुएं होती है। यदि घर के अंदर ये सब स्त्रियां मासिक धर्म से होती है और मासिक धर्म रहते हुए, रजस्वला रहते हुए, स्त्री के अशुद्ध अवस्था रहते हुए यदि आप उस स्त्री से झाड़ू पोंछा लगवाते हो, यदि उस स्त्री से बर्तन साफ करवाते हो, यदि उस स्त्री से कपड़े धुलवाते हो, उस स्त्री से घर का काम करवाते हो, रोटी पानी भी बनवाते हो, तो उस घर में दरिद्रता स्थायी रूप से वास हो जाती है। या तो बीमारी रहेगी या दरिद्रता रहेगी जरूर। इसीलिए यह अशुद्ध अवस्था में, स्त्री के अशुद्ध अवस्था रहते हुए, सूतक पातक की अवस्था रहते हुए घर के अंदर रसोई घर में खाना पीना नहीं बनाना चाहिए। कम से कम 5 दिन तक भोजन नहीं बनाना चाहिए। चौथे दिन सिर धोकर के झाड़ू पोछा कर सकते, 3 दिन तक तो झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा कृत्य करते हैं तो भी आपके घर में दरिद्रता का वास रहता है। घर के अंदर क्लेश रहेगा, अशांति रहेगी, दरिद्रता रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मारपीट करते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, मन खिन्न रहेगा, घर में आने पर उच्चाटन महसूस होता है, तो समझ जाओ घर के अंदर दरिद्रता का वास हो गया है, गंदी चीज का वास हो गया है। तो घर का शुद्धिकरण करिए, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करिए, अपने शरीर का शुद्धिकरण करिए। जब तक ये नहीं करोगे आपके घर में
दरिद्रता का वास होगा ही होगा। बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी माता बहनें भी आती है, वो बस एक ही चीज कहती है कि कमाते तो बहुत है पर बचता नहीं है, क्या दान दें हम, क्या मंदिरों में लगाएं हम, क्या हवन पूजन करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है, ऋण पे ऋण चढ़ता जा रहा है, हर महीने कहीं न कहीं से लोन लेना पड़ता है और हम अपना जैसे तैसे तो रोटी रोजगार चला रहे हैं। तो इन सब के पीछे का कारण जो हमने आपके सामने विश्लेषण किया है, रिसर्च किया है, वो आपके सामने रखा है। कई वर्षों की हमारी तपस्या, कई वर्षों के रिसर्च, कई घरों में, हजार घरों में जाने के बाद ये कारण निकल करके आए जो हमने आपके सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है इन कारण में से यदि कोई कारण आपके पास भी हो जिसकी वजह से दरिद्रता हो तो उसे दूर करने का प्रयास करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।